कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात की। अनुपात और समानुपात की। अब बात करेंगे अनुपात समानुपात में जो मिश्रण के प्रश्न आते हैं आपके, उनके मिश्रण के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी सोना पानी से 20 गुना भारी है, 20 गुना भारी है, तथा चांदी पानी से 13 गुना भारी है, तो बताओ दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्र धातु पानी से 17 गुना भारी हो। क्या बोला आपको? सोना पानी से क्या है? 20 गुना भारी है, चांदी पानी से क्या है? 13 गुना भारी है। तो बताओ दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्र धातु पानी से 17 गुना भारी हो जाए। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आपकी दो धातुएं अलग अलग देता है और वो पानी से इतना गुना भारी है, और फिर मिश्र धातु का भारी होने का आपको मान देता है, और फिर आपको उनका अनुपात मिलाने का पूछता है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे एक साइड में क्या आपका सोना है वो लिखना है, एक साइड में क्या आपकी चांदी है वो लिखनी है। अब आपको इनका भारी है वो मान लिखना है। सोना कितना गुना भारी है? 20 गुना। चांदी कितना गुना भारी है? 13 गुना। तो आपने 20 और 13 लिख दिया। सोने का सोने के नीचे, चांदी का चांदी के नीचे। फिर जो मिश्र धातु है वो आपको बीच में रखनी है दोनों के। मिश्र धातु कितना गुना भारी है? 17 गुना। अब तिरछा घटा के आपको तिरछा रखना है। 20 में से 17 घटाएंगे 3 और 17 में से 13 घटाएंगे 4, तो आपका अनुपात बन जाता है 4:3। सोने और चांदी को किस अनुपात में मिलाया गया? 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। इनमें भी क्रम की बात होती है आपकी। यदि आपको सीधा पूछा जाए भी किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों धातुओं को, तो 4:3 या 3:4 दोनों ही सही है आपके। लेकिन आपको पहले सोना बोले तो पहले सोने का अनुपात 4:3 लिखना है, और यदि आपको ये बोलता है चांदी और सोने को किस अनुपात में मिलाएं, तो आपको लिखना होता है 3:4। क्रम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तिरछा घटा के तिरछा रखना है, ये याद रखना है। 20 में से 17 घटाए 3, 13 में से 17 घटाए कितने बच गए आपके? 4। तो आपका अनुपात कितना हो गया? 4:3। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया? सोने और चांदी को 4:3 के अनुपात में मिलाया है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें ये एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे आपको बोला जाता है यहाँ पे कि भाई सोना पानी से क्या है आपका? 30 गुना भारी है। सोना पानी से क्या है? 30 गुना भारी है, तथा चांदी पानी से क्या है? 15 गुना भारी है। चांदी पानी से क्या है? 15 गुना भारी है। यदि आपको बोल दिया जाता है यदि मिश्र धातु पानी से 24 गुना भारी है, मिश्र धातु पानी से क्या है? 24 गुना भारी है, तो बताओ 60 ग्राम मिश्र धातु में, तो बताओ 60 ग्राम मिश्र धातु में चांदी की मात्रा कितनी है? चांदी की मात्रा कितनी है? इस प्रकार से मात्रा भी पूछ सकता है। सोना पानी से क्या है? 30 गुना भारी है, तथा चांदी पानी से क्या है? 15 गुना भारी है। तो बताओ दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं, या दोनों धातुओं को मिलाने पर ये बन जाता है, दोनों धातुओं को मिलाने पर मिश्र धातु पानी से 24 गुना भारी हो जाती है। मिश्र धातु पानी से क्या हो जाती है? 24 गुना भारी हो जाती है। तो बताओ 60 ग्राम मिश्र धातु में चांदी की मात्रा कितनी है? अनुपात भी पूछ सकता है और मात्रा भी पूछ सकता है। तो पहले आपको अनुपात निकालना है। उसी तरीके से एक साइड में क्या आएगा? सोना, और दूसरी साइड में क्या लिख देंगे हम? चांदी। अब इसका अनुपात लिखेंगे। सोना कितना गुना भारी है? 30 गुना। चांदी कितना गुना भारी है? 15 गुना। बीच में मिश्र धातु कितना गुना भारी है? 24 गुना। मतलब जो अलग अलग धातु है उनका ऊपर लिखना है अलग अलग, फिर नीचे बीच में लिखना है आपको जो मिश्र धातु है वो कितना गुना भारी है। फिर आपको तिरछा घटा के तिरछा रखना है। 30 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा? 6।
15 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा आपका 9। ये आगे कट रहे हैं आपके 3 से 3 बार और ये 3 से कट रहा है 2 बार, तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। अब आपको देखना है मात्रा किस चीज की दे रखी है, ये अनुपात है, अनुपात पूछे तो सोने और चांदी का कितना है 3:2 है। अब आपको जो मात्रा दे रखी है उसके बराबर रख के एक का मान निकालना। आपको बोला है 60 ग्राम मिश्र धातु, मिश्र धातु कितनी है 60 ग्राम, तो मिश्र धातु दोनों को मिलाने पे बनेगी 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 के बराबर कितना हो गया 60, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 12 ग्राम, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 12 ग्राम। अब देखो किसकी मात्रा पूछी है चांदी की, तो चांदी का अनुपात कितना है 2 है, तो 1 के बराबर 12 है, तो 2 के बराबर 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 ग्राम। तो मिश्र धातु 60 ग्राम हो तो उसमें चांदी की मात्रा कितनी हो जाती है 24 ग्राम में हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, मिश्र धातु में अलग अलग मात्रा निकालनी है। तो अनुपात निकालने का क्या तरीका रहेगा, जितना गुना भारी है वो अलग अलग ऊपर लिख दो दोनों धातुओं का, और बीच में नीचे लिख दो मिश्र धातु का भारी जितना गुना है वो आपको तिरछा घटा के तिरछा रखना है, फिर अनुपात निकालना है। अनुपात पूछे तो आंसर आ गया आपका, और यदि मात्रा पूछे तो जिसका मान दे रखा है उसके बराबर मान रख दो, फिर 1 का मान निकालना है, फिर जिसका भी पूछे उससे क्या कर दो गुणा कर दो, उससे आपकी जो धातु है उसकी मात्रा आ जाएगी। इससे अगला आपका मिश्रण का क्वेश्चन आता है। आपको मिश्रण जो आपका मिश्रण है उसकी मात्रा देगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 100 ग्राम चीनी के घोल में पानी व चीनी का अनुपात 100 लीटर, चीनी के घोल में पानी व चीनी का अनुपात 3:2 है। आपको क्या बोला है 100 लीटर चीनी के घोल में पानी व चीनी का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि घोल में 20 लीटर पानी और डाल दिया जाए, डाल दिया जाए तो उनका अनुपात कितना होगा, क्या बोला आपको 100 लीटर चीनी के घोल में पानी व चीनी का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि घोल में 20 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 3, उनका अनुपात कितना होगा ये पूछा आपको। तो आपको लिखना है पानी और चीनी, पहले आपको इनका अनुपात लिखना है कितना है 3:2। इससे पहले हम मात्रा निकालेंगे, टोटल मात्रा कितनी है 100 लीटर है, तो टोटल करेंगे 3 और 2 5, 5 के बराबर क्या हो जाएगा 100 लीटर, तो 1 के बराबर कितना आएगा 20 लीटर। तो पानी कितना हो जाएगा 3 को 20 से करेंगे कितना 60 लीटर, चीनी कितनी हो जाएगी 20 दूनी 40। तो यहाँ पे आपकी मात्रा आ गई। पहले क्या निकालनी है दोनों की अलग अलग मात्रा निकालनी है। अनुपात कितना था 3:2, तो टोटल कितना हो गया 5, 5 के बराबर आपको दे रखा है कितना है 100 लीटर, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 20 लीटर। अब मात्रा निकाल लो, 3 को 20 से करेंगे 60, 2 को 20 से करेंगे 40। अब आपको क्या बोल रहा है कि भाई यदि घोल में 20 लीटर पानी और डाल दिया जाए, घोल में क्या कर रहा है 20 लीटर पानी और डाल रहा है, तो पानी और जोड़ दो, 60 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 80, और चीनी कितनी रहेगी आपकी 40, ये आपके 40 से कट रहे हैं, 40 दूनी 80, 40 से कम 40। तो आपका जो नया मिश्रण बनेगा 20 लीटर पानी डालने के बाद में, उसमें पानी और चीनी का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। यदि चीनी पानी का पूछे तो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मात्रा दी हुई मिलेगी, अनुपात दिया हुआ मिलेगा, कुछ मात्रा और डालेगी, नया अनुपात पूछेगा। तो पहले मात्रा निकालनी है, फिर जिस चीज की मात्रा और डाल रहा है वो आपको प्लस करनी है, फिर आपको नया अनुपात निकालना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं कि भी एक 500 लीटर अल्कोहल व पानी के घोल में अल्कोहल व पानी का अनुपात 3:7 है। कितना है 3:7 है। यदि मिश्रण में 40 लीटर अल्कोहल
और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी व अल्कोहल का अनुपात क्या होगा। आपको क्या बोला है, 500 लीटर अल्कोहल व पानी के घोल में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना है, 3:7 है। यदि मिश्रण में 40 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी व अल्कोहल का अनुपात कितना होगा। तो पहले आपको क्या करनी है, इस मिश्रण की मात्रा से अल्कोहल और पानी का अनुपात निकालना है। अल्कोहल और पानी कितना अनुपात है, 3:7। टोटल मिश्रण कितना है, 500। टोटल कर लो, 7 और 3 10। 10 के बराबर कितना आपका 500, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 लीटर। अब अल्कोहल की मात्रा निकालेंगे, 50 को 3 से करेंगे 150 लीटर। पानी की निकालेंगे, 50 को 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, 7 में जो 35, 350 लीटर। क्या डाल रहा है, यदि 40 लीटर अल्कोहल और डाल दिया जाए तो प्लस कितने कर दो, 40। अब आपकी नई मात्रा आ जाएगी 150 और 40 कितना होगा, 190। और ये कितने हो गए, 350। 0 से 0 कैंसिल। कितना अनुपात आ गया, 19:35। ये किसका है, अल्कोहल और पानी का। आपको किसका पूछा है, पानी और अल्कोहल का। तो क्रम का ध्यान रखना है, पहले पानी है तो आपका आंसर होगा, पहले पानी का लिखो कितना 35, फिर अल्कोहल का लिखो कितना 19। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 35:19। तो इस प्रकार से कुछ और मात्रा डाल के आपको नया अनुपात पूछा जाएगा। तो वो इस प्रकार से निकालना है, पहले आपकी मिश्रण से मात्रा निकालो, फिर जो और डाल रहा है वो प्लस कर दो, फिर आपको नया अनुपात निकालना है। और क्रम का ध्यान रखना है, किस क्रम से आपको पूछा है। अब अगली बात करेंगे, इसी अनुपात में आपको मात्रा पूछेगा और नया अनुपात देगा। यहाँ पे तो मात्रा देके क्या पूछ रहा था, नया अनुपात पूछ रहा था। और अगले क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा कि भाई अनुपात, नया अनुपात देके आपको डाली या निकाली गई मात्रा पूछी जाएगी। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक 80 लीटर मिश्रण में पानी व अल्कोहल का अनुपात 2:3 है। क्या बोला आपको, इस 80 लीटर मिश्रण में पानी व अल्कोहल का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो बताओ मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए ताकि पानी व अल्कोहल का अनुपात 9:8 हो जाए। आपको क्या बोले कि 80 लीटर मिश्रण में पानी व अल्कोहल का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो बताओ मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए ताकि पानी व अल्कोहल का अनुपात कितना हो जाए, 9:8 हो जाए। तो सबसे पहला काम यही है कि इनकी मात्रा निकालनी है आपको। ये पानी लिखना है आपको और आगे क्या लिखना है, अल्कोहल। अब आपको इनका अनुपात लिखना है, कितना है भाई, पहला अनुपात 2:3। अब इनकी मात्रा निकालनी है। टोटल मिश्रण कितना है, 80 लीटर। 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 के बराबर कितना आपका 80। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो 16 दूनी 32 लीटर और 16 तिया 48 लीटर। कितना हो गया, 16 तिया 48 लीटर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नया अनुपात क्या बनना चाहिए आपका, 9:8 बनना चाहिए। तो इसमें आपको जो चीज फिक्स रह रही है उससे एक का मान निकाल के नई मात्रा निकालनी है। तो यहाँ पे क्या और डाल रहा है, अगला पानी और डाल रहा है। क्या डाल रहा है, पानी। तो आपको आंसर किससे निकालना है, अल्कोहल से। अल्कोहल का अनुपात कितना है, 8। और 8 के बराबर मात्रा कितनी है, 48। क्योंकि अल्कोहल तो आपका फिक्स रहेगा, अल्कोहल में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे आपको अल्कोहल की मात्रा देखनी है, कितनी है, 48 है। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो बताओ 9 के बराबर कितना आ जाएगा, 54 लीटर। तो यहाँ पे आपकी पानी की नई मात्रा आ गई कितनी, 54 लीटर। पहले कितना था, 32 लीटर। अब कितना हो गया, 54 लीटर। तो कितना और मिला है, 54 - 32 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका
22 लीटर। तो 22 लीटर पानी और डालने पर इनका अनुपात क्या हो जाता है, 9:8 हो जाता है। एक बार वापस से देखते हैं, आपको क्या बोला है, 80 लीटर मिश्रण में पानी व अल्कोहल का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो बताओ मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए ताकि पानी व अल्कोहल का अनुपात कितना हो जाए, 9:8 हो जाए। तो इसमें आपको देखना ये है कि भी पहले आपको मात्रा निकालनी है, पानी लिख दो, अल्कोहल, और इनका अनुपात लिखो कितना है, 2:3। तो अब आप पहले मात्रा निकालोगे, 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 के बराबर कितना लीटर है, 80 लीटर। तो 1 के बराबर कितना आ गया, 16। तो बताओ 2 के बराबर 32, 3 के बराबर 48। ये पहली मात्रा होगी। अब आपको नया अनुपात लिखना है, क्या बोला था, पानी का 9 और अल्कोहल का कितना बोला था, 8। तो आपका अनुपात कितना हो गया, 9:8। अब देखो आपका पानी है वो तो चेंज हो रहा है, तो उससे आपका आंसर नहीं आएगा। फिक्स क्या रह रहा है, अल्कोहल। अल्कोहल तो 48 लीटर है, बाद में भी कितना रहेगा, 48 रहेगा। तो उससे आंसर निकाले, अल्कोहल का अनुपात कितना, 8। 8 के बराबर कितना है, 48। तो 1 के बराबर कितना आ गया, 6। तो बताओ 9 के बराबर कितना आ गया, 54। पहले कितना लीटर था, 32, अब कितना हो गया, 54। तो 54 में से 32 घटा दो, कितना आ जाएगा, 22। तो 22 लीटर पानी और डालने पर इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ऐसे ही। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, मैं ये बोलूं कि भी एक 100 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। एक 100 लीटर मिश्रण में क्या है, दूध व पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। तो बताओ मिश्रण में कितना पानी और डालें ताकि नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात 3:5 हो जाए। आपको क्या बोला, एक 100 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। तो बताओ मिश्रण में कितना पानी और डालें ताकि नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। तो पहले हम पहले मिश्रण से मात्रा निकालेंगे, दूध, और दूसरी चीज क्या आपकी, पानी। अनुपात लिखना है कितना है, 4:1। टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5। 5 के बराबर कितना दे रखा आपको, 100 लीटर। तो 5 के बराबर कितना हो गया, 100। तो 1 के बराबर कितना आ गया आपका, 20। तो यहाँ पे दूध लिखना है, 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 लीटर। पानी निकालना है, 20 से कम कितना हो जाएगा, 20 लीटर। ये आपकी मात्रा आ गई। दूध कितना है, 80 लीटर है, और पानी कितना है, 20 लीटर है। अब आपको नया अनुपात लिखना है। नया अनुपात क्या है, पानी व दूध का 3:5 है। तो दूध कितना है, 5, पानी कितना है, 3। यहाँ पे भी क्रम का ध्यान रखना है आपको। जैसे 3:5 लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले पानी का दे रखा है, पानी का 3 है, तो पानी बाद में लिखा है तो बाद में लिखो 3, और पहले दूध लिख दो, कितना, 5:3 हो जाएगा। अब आपको देखना है, ये पानी तो और डाल रहा है, तो पानी में तो बदलाव होगा, पानी से नहीं निकालना आपको, किससे निकालना है, दूध से। दूध का अनुपात कितना है, 5। 5 के बराबर आपका कितना हो जाएगा, 80। 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो 5 के बराबर 80, तो 1 के बराबर 16। तो बताओ 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 16 या 48 लीटर। पहले कितना था, 20 लीटर, अब कितना हो गया, 48 लीटर। तो आपका कितना और मिला है, 48 में से 20 घटा दो, 28 लीटर। तो 28 लीटर पानी और डालने पर पानी व दूध का अनुपात क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो इस प्रकार का आपका मिश्रण का क्वेश्चन आता है। आपको मात्रा देके अनुपात देगा, और फिर कुछ और मिलाने पर नया अनुपात दिया हुआ मिलेगा, और उस अनुपात से आपको क्या पूछा जाएगा, नई मात्रा पूछी जाएगी। अब जैसे इसी अनुपात पे एक प्रश्न आता है, आपको नया अनुपात देने की बजाय वहां पे बोलता है कि दोनों की मात्रा बराबर हो जाए, या फिर दोनों का अनुपात समान हो जाए, या फिर आधा दूध आधा पानी हो जाए, इस प्रकार से। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भी एक 60 लीटर
मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। एक 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है? 7:5 है। तो बताओ मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं ताकि नए मिश्रण में आधा दूध व आधा पानी, या फिर ऐसे बोल सकता है दोनों की मात्रा बराबर, या फिर आपको बोल सकता है 1:1। आपको क्या बोला? आधा दूध आधा पानी, या दोनों की मात्रा बराबर, या 1:1। तीनों का ही मतलब होता है नए मिश्रण में उनका अनुपात क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। आधा दूध आधा पानी है तो भी 1:1 लिखना है, दोनों की मात्रा बराबर है तो भी 1:1 लिखना है, और यदि 1 बोले तो 1:1 रखना है। तो पहला काम यही है कि इस अनुपात से आप मात्रा निकालोगे। दूध है एक साइड में और एक साइड में क्या आपका पानी है। पहले अनुपात लिखना है, कितना है? 7:5। तो 7 और 5 12 के बराबर आपको मात्रा दे रखी है, कितनी है? 60 लीटर है। कितनी है? 60 लीटर। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 5 लीटर। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन बोलता है दोनों की मात्रा बराबर, तो सीधा अंतर निकाल लो। सीधा क्या निकाल लो? अंतर निकाल लो। दोनों का अंतर कितना है? 7 और 5 का 2। तो 1 के बराबर 5 है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 10 लीटर पानी और डालने पर दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। यदि अनुपात दिया हुआ है आपको, तो पहले तो आप क्या निकालोगे? एक का मान निकालोगे। योग है तो योग के बराबर रख के, एक चीज का मान दे रखा है तो एक चीज के बराबर रखिए। यदि दोनों की मात्रा बराबर करनी है, आधा दूध आधा पानी करना है, या 1:1 करना है, तो नया अनुपात लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप क्या निकालोगे? अंतर निकालोगे। तो यहाँ पे हमारा योग दे रखा था मिश्रण का 7 और 5 12, 12 के बराबर कितना? 60। तो 1 के बराबर कितना हो गया आपका? 5। बराबर करना है तो अंतर ले लो, 7 और 5 का अंतर 2, तो 1 के बराबर 5 है तो 2 के बराबर 10। तो 10 लीटर पानी और मिलाते इनकी मात्रा क्या हो जाएगी? आपकी समान हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? दूध और पानी की मात्रा निकालनी है। अब देखो आपके जो 2 बर्तन दिए हुए मिलेंगे, क्या दिए हुए मिलेंगे? 2 बर्तन, और उनमें आपको अलग अलग अनुपात दिया हुआ मिलेगा, और मिलाने के बाद में आपको क्या पूछा जाएगा? नया अनुपात पूछा जाएगा। जैसे मैं ये बोलूं कि 2 बर्तन जिन्हें में अल्कोहल व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 5:2 है। क्या बोला आपको? 2 बर्तन जिनमें अल्कोहल व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 5:2 है। तो बताओ दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नए मिश्रण में नए मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा? आपको क्या बोला है? 2 बर्तन जिनमें अल्कोहल व पानी का अनुपात क्रमशः क्या है? 4:3 व 5:2 है। तो बताओ दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नए मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात कितना होगा? किसका पूछा है? अल्कोहल व पानी का अनुपात पूछा है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि दोनों को एक साथ मिला रहा है तो आपको इनसे क्या निकालने? पहले मात्रा निकालनी। पहला मिश्रण है ये, तो पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात आपको लिखना है। अल्कोहल कितना है? 4, पानी कितना है? 3 है। दूसरे मिश्रण में आपका अल्कोहल और पानी कितना है? 5:2 है। टोटल मात्रा जोड़ के अल्कोहल और पानी अलग अलग निकाल लो। जैसे यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे पानी, टोटल कितना है? 4 और 3 7। तो अल्कोहल कितना हो जाएगा? 4/7, और पानी कितना हो जाएगा? 3/7। आपको ये मात्रा लिखनी है और नीचे योग करके लिखना है दोनों का। अल्कोहल एक साइड में, पानी एक साइड में।
इनमें देखेंगे 5 और 2 टोटल कितना है 7 है। तो यहाँ पे अल्कोहल कितना है 5, तो लिखेंगे 5/7। पानी कितना आपका 2, तो क्या लिखोगे 2/7। अब इनको प्लस करना आपको, यदि हर समान है तो सीधा योग हो जाता है 5 और 4 9, 9/7। 3 और 2 5, तो 5/7। यदि हर समान है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो आपका आंसर कितना आ गया 9:5। तो दोनों मिश्रणों को मिलाने पर नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 9:5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग अनुपात देके और नए मिश्रण में क्या पूछा जाएगा अनुपात पूछा जाएगा। तो आपके 2 बर्तन थे, अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 और कितना था 5:2। यहाँ पे लिखना आपको अल्कोहल और पानी कितना 4:3, दूसरे में अल्कोहल और पानी कितना है 5:2। ये आपकी मात्रा, इसके नीचे प्लस करके लिख दो दोनों की टोटल, तो 4/4 और 3 7, और इसमें आपका पानी 3, तो 3/7। यहाँ पे 5 और 2 7, अल्कोहल कितना है 5, तो 5/7, पानी कितना है 2, तो 2/7। प्लस कर लो, हर समान है तो सीधा योग हो जाएगा 5 और 4 9, 9/7। यहाँ पे आपका 3 और 2 5, 5 बटा क्या आ जाएगा आपका 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा नया अनुपात 9:5। तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना होगा 9:5 होगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मैं ये बोलूं कि भी 3 बर्तन है, 3 बर्तन है जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः, दूध व पानी का अनुपात है क्रमशः 3:1, 5:1 व 5:3 है। क्या बोला आपको 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः क्या है 3:1, 5:1 और 5:3 है। यदि तीनों द्रवों को या तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। तो नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। दूध और पानी का अनुपात 3:1, 5:1, 5:3। इनका भी यदि अलग अलग दे दे तो क्रम ध्यान में रखना है, भाई पहला दूध है या पहला पानी है। तो इस प्रकार से आपको पहले लिखना है दूध और फिर पानी। पहले मिश्रण का निकालो 3 और 1 4, दूध कितना है 3/4, पानी कितना है 1/4। दूसरे मिश्रण में देखें 5 और 1 6, तो दूध कितना है 5, तो 5/6। दूध का दूध में प्लस कर दो, पानी का पानी में, तो पानी कितना हो जाएगा 1/6। अगले मिश्रण में कितना है 5 और 3 8, दूध कितना है 5/8 और पानी कितना है इसमें 3, तो 3/8। इनको हल कर लो, लैसे लेके प्लस करना आपको। 4 6 और 8 का लैसे कितना होगा 24, कितना होगा 24। 4 का भाग दें 6 बार, 6 तिया 18, प्लस का चिन्ह। 6 का भाग दें 4 बार, 5 चौके 20, प्लस का चिन्ह। 8 का भाग दें 3 बार, 5 तिया 15। आपको क्या करना है तीनों का लैसे लेना है। 4 6 8 का लैसे कितना होगा 24। 4 का भाग दोगे 6 बार, 6 तिया 18 हो जाएगा। 6 का भाग दोगे 4 बार, 5 चौक 20 हो जाएगा। 8 का भाग दोगे 3 बार, 5 तिया 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें निकालना है। 4 6 8 का लैसे लेंगे कितना आएगा 24 आएगा। इसको हल करेंगे। 4 का भाग दोगे 6 बार, 6 कम 6, प्लस का चिन्ह। 6 का भाग दोगे 4 बार, 4 एकम 4, प्लस का चिन्ह। 24 में 8 का भाग दो 3 बार, 3 तिया 9। अब देखेंगे 24 से 24 क्या हो गया कैंसिल, इनको प्लस कर लो भाई। 20 और 18 कितने हो गए 38, 38 और 15 कितने आ जाएंगे आपके 53, कितने आ जाएंगे 53। अनुपात 6 और 4 10, 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, तो आपका आंसर हो जाएगा 53:19। तो आपका नया मिश्रण है उसमें दूध व पानी का अनुपात कितना है 53:19। लेकिन पूछा किसका है पानी व दूध का, क्रम चेंज कर दिया अगले ने। तो पहले पानी का बोलेंगे तो कितना आएगा 19 अनुपात, फिर दूध का कितना 53, तो आपका आंसर होगा कितना 19:53। ये दोनों ही दिए मिल सकते हैं 53:19 या 19:53। तो पहले देखना है कौन सा बोला है, पहले पानी बोला है तो पहले पानी का लिखो कितना 19, फिर दूध का कितना 53। तो आपका आंसर हो जाएगा पानी व दूध का अनुपात 19:53। और यदि दूध और पानी बोलता तो कितना हो जाता 53:19। तो इस प्रकार से आपको एक साथ मिला के नए मिश्रण में क्या पूछा जाएगा अनुपात पूछा जाएगा।
अब ये तो थी सीधी मात्रा आपकी। अब अगले क्वेश्चन में आपको जो मिश्रण या जो भी बर्तन मिले हैं उनमें द्रव की मात्रा दी हुई मिलेगी, और मात्रा देके फिर आपको पूछेगा कि भाई उनको मिलाने पर उनका अनुपात कितना होगा। जैसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, जैसे मैं ये बोलूं कि भाई दो बर्तन है जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः, जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 7:6 व 10:9 है, 10:9 है। यदि पहले बर्तन की 26 लीटर मात्रा व दूसरे बर्तन की 57 लीटर मात्रा को एक साथ मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा। आपको क्या बोला है, दो बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रम से कितना है, 7:6 व 10:9 है। यदि पहले बर्तन की 26 लीटर मात्रा और दूसरे बर्तन की 57 लीटर मात्रा को एक साथ मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा। क्या पूछा है, नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना होगा। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि भी आपको मात्रा दे दी जाए तो अलग अलग मात्रा निकाल के ही प्लस करना है। जैसे मैं पहले मिश्रण की बात करूंगा, उसमें दूध और पानी की बात करेंगे। दूध और पानी का अनुपात कितना है, पहले मिश्रण में 7:6 और पहले मिश्रण की मात्रा कितनी ले रहा है अगला, 26 लीटर। तो 26 लीटर लिख लो, 7 और 6 13, 13 के बराबर कितना है 26। तो बताओ 1 के बराबर कितना आ जाएगा 2, 1 के बराबर 2 है तो 7 के बराबर कितना आ गया 14 लीटर और 6 के बराबर कितना आ गया 12 लीटर। ये पहले मिश्रण की मात्रा होगी। अब ऐसे ही हम दूसरे मिश्रण की मात्रा निकालेंगे। दूसरे मिश्रण में आपका दूध और पानी का अनुपात कितना है 10:9, कितना है 10:9 और दूसरे मिश्रण की मात्रा कितनी ले रहा है अगला 57 लीटर। तो फिर इससे मात्रा निकालेंगे, टोटल कितनी ले रहा है 57 लीटर। तो पहले हम निकालेंगे 10 और 9 19, 19 के बराबर कितना है 57, तो 1 के बराबर 19 57, कितना आ गया 3। तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा 30 लीटर। 9 के बराबर कितना हो जाएगा 9 27 लीटर। तो ये मात्रा आ गई 30 लीटर और 27 लीटर। अब आपको किस प्रकार से अनुपात पूछा है, पहले दूध और फिर पानी। तो नए मिश्रण में आपका दूध और पानी लिख लो। दूध टोटल कितना हो जाएगा 14 और 30 44 लीटर और पानी टोटल कितना हो जाएगा 12 और 27 कितना 39 लीटर। 12 और 27 कितना हो जाएगा 39 लीटर। अब ये कट रहे हैं तो काट दो, 44 और 39 आपस में नहीं कट रहे हैं। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 44:39 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिश्रण की मात्रा देके नए मिश्रण में आपका अनुपात पूछा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, पहले मिश्रण की मात्रा दे रखी है तो पहले मिश्रण से आप अनुपात निकालोगे, दूसरे मिश्रण की मात्रा दे रखी है तो दूसरे से मात्रा निकालोगे, फिर आपको प्लस से करना है। जैसे यहाँ पे आपका टोटल 26 था तो 7 और 6 13, 13 के बराबर 26 तो 1 के बराबर 2, तो 7 के बराबर 14 और 6 के बराबर कितना हो गया 12। इसमें 10:9 था, टोटल 57 थी तो 10 और 9 19, 19 के बराबर 57 तो 1 के बराबर कितना हो गया 3, तो 3 के बराबर 10 के बराबर 30, 9 के बराबर 27। अब जोड़ लो, दूध 10 और 30 44, पानी 12 और 27 कितना हो जाएगा आपका 39। तो आपका अनुपात बन गया 44:39। तो इस प्रकार से आपको अनुपात निकालना है। ये थी भी मिलाने के बाद में नए मिश्रण में जो बनता है उसमें आपकी मात्रा का अनुपात पूछे वो। जैसे अगला क्वेश्चन आता है आपको, उसमें आपको क्या पूछेगा,
कि भाई आपको दो मिश्रणों में अलग अलग मात्रा का अनुपात देगा, फिर आपको मिलाने के बाद में मात्रा का अनुपात दिया हुआ मिलेगा और फिर पूछेगा भाई दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी दो मिश्रण जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:4 व 5:9 है। 3:4 व 5:9 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं? दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं? अनुपात में मिलाएं ताकि दूध व पानी का अनुपात 10:11 हो जाए। आपको क्या बोला है कि दो मिश्रण है जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रम से कितना है? 3:4 व 5:9 है। तो बताओ दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाए? 10:11 हो जाए। तो इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन निकालना है तो आपको एक चीज की मात्रा लेनी है। किसकी लेनी है? एक चीज की, चाहे दूध के लिए हो चाहे मात्रा के लिए हो। टोटल मात्रा बट्टे में लिख के आपको मात्रा लिखनी है। जैसे मैं इसको दूध से निकालूंगा, किससे हल करेंगे? दूध से हल करेंगे। तो पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण और फिर यहाँ पे बाद में मिलाने के बाद में जो दिया गया है वो लिखना आपको। पहले मिश्रण में दूध कितना है? 3 और टोटल बट्टे में लिखना है 4 और 3 7। तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3/7। दूसरे मिश्रण में देखें दूध कितना है? 5 और टोटल कितना है? 9 और 5 14। तो कितनी हो जाएगी? 5/14। अब जो आपकी मिलाने के बाद में मात्रा है वो लिखनी है। कितनी है? 10:11। दूध कितना है इसमें? 10 और बटा टोटल 10 और 11 कितना हो गया? 21 हो गया। तो एक चीज की मात्रा लिखनी है, दूध की लिखो तो दूध की और पानी की लिखो तो पानी की। अब उसके बाद में आपको तिरछा घटा के तिरछा रखना है। तो यहाँ पे हम तिरछा घटाएंगे, यहाँ पे रखेंगे 7 और 21 का लय से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 7 और 21 का लय से कितना हो जाएगा? 21। 21 का भाग देंगे कितनी बार? 3 बार। 3 क्या कितना हो गया? 9। माइनस का चिन्ह 21 में 21 का भाग दें एक बार, 10 से कम 10। तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस से 10। अब इधर हल करेंगे 21 और 14 का लय से कितना होगा आपका? 42। अब आप 14 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 5 क्या कितना हो जाएगा? 15। माइनस का चिन्ह 21 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आप 2 को 10 से करोगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब आपको ये घटा के नीचे लिखना है। यहाँ पे हम घटाएंगे तो 15 में से 20 जाएंगे 5 और बटा कितना हो जाएगा? 42। यहाँ पे हम घटाएंगे 9 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 और बटा 21। माइनस से मतलब नहीं, आपको अंतर लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पे आपका 42 है, यहाँ पे आपका कितना है? 21 है। यदि इनको आपको काटना है तो आपकी जो बट्टे में राशि है उसके लैसे से गुणा करना। 42 और 21 का लैसे 42। यहाँ पे भी 42 से गुणा कर दो और यहाँ पे भी 42 से गुणा कर दो। 42 से 42 कैंसिल, कितना आ गया? 5। अनुपात का चिन्ह 21 से 42 कट गया कितनी बार? 2 बार। 2 एकम कितना हो गया? 2। तो आपका आंसर बन जाएगा 5:2। यदि दोनों मिश्रणों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 10:11 हो जाता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का आप दोबारा से देखोगे, आपको बोलेगा दो मिश्रण है जिनमें आपको दो चीजों की मात्रा का अनुपात, जैसे यहाँ पे बोल रखा है दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:4 और 5:9 है। फिर मिलाने के बाद में आपको अनुपात दिया हुआ मिलेगा और फिर पूछेगा भाई दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया अगले ने। तो आपको क्या करना है? आपको एक चीज की मात्रा लिखनी है, चाहे जैसे दूध और पानी, चाहे दूध की लिखो चाहे पानी की लिखो, वो मात्रा लिख के नीचे प्लस योग करके लिखना है। दोनों मिश्रणों की अलग अलग लिख दो, फिर बाद में जो मिलाने के बाद में वो रख दो बीच के अंदर। जैसे यहाँ पे देखा दूध कितना है? 3, टोटल 4 और 3 7, हम लिखेंगे 3/7। यहाँ पे कितना है? 5 और 9, तो आपकी मात्रा कितनी है? 5, नीचे लिखेंगे 9 और 5 14। यहाँ पे हम देखेंगे नए मिश्रण में अनुपात कितना है? 10:11। तो दूध कितना है? 10, नीचे टोटल रखेंगे 10 और 11 21। फिर इन अनुपात को तिरछा घटा के तिरछा लिखना है। जैसे यहाँ पे 7 और 21 का लैसे 21, 7 का भाग दिया 3 बार, 3 तिया 9, 21 का भाग दिया 1 बार, 10 एकम 10, तो 9 माइनस 10 यानी क्या बन गया? 1/21।
इसको लिखेंगे 21 और 14 का लय से कितना हो गया 42। अब आप इसमें 21 का भाग दोगे 14 का भाग दोगे 3 बार 5 या 15, 21 का भाग 2 बार 10 दूनी 20, तो 15 माइनस 20। अब देखोगे हल करोगे 5 बटा क्या बन जाएगा 42। अब यहाँ पे 5 बटा 42 है, यहाँ पे कितना 1 बटा 21 है, तो नीचे की संख्या भी आपको अनुपात में हटानी होती है। तो हटाने का तरीका क्या रहता है, लय से लेके गुणा कर दो। तो 42 और 21 का लय से 42, इधर 42 से गुणा, इधर 42 से गुणा। अब हल कर लो इसको, 42 से 42 कट गया 5 आ गया, यहाँ पे 21 से 42 कट गया 2 बार, 2 एकम कितना आ गया 2 आ गया, तो आपका अनुपात बन गया 5:2। दोनों मिश्रणों को किसमें मिलाया गया 5:2 के अनुपात में मिलाया गया, उसकी वजह से उनका अनुपात कितना हुआ है 10:11 हुआ है। ऐसे ही एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे आपको बोला जाए कि दो मिश्रण जिनमें तांबे व जिंक का अनुपात, तांबे व जिंक का अनुपात क्रमशः 3:2 तथा 3:7 है, 3:7 है। तो बताओ दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में तांबा व जिंक समान हो जाए। आपको क्या बोले, दो मिश्रण जिनमें तांबे व जिंक का अनुपात कितना है 3:2 व 3:7 है। तो बताओ दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में, ताकि जो नई मिश्रण धातु बनती है उसमें तांबा व जिंक क्या हो जाए आपका समान हो जाए। तो इसमें भी आपको एक चीज की मात्रा लिखनी है। जैसे मैं इसको निकालूंगा तांबे से, किससे निकालेंगे तांबे से। अब देखो पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण दोनों की अलग अलग मात्रा लिख दो। पहले मिश्रण में तांबा कितना है 3, तो 3 बटा टोटल मात्रा कितनी है 5, तो 3/5। दूसरे मिश्रण में आपका तांबा कितना है 3, टोटल मात्रा कितनी है 7 और 3 10, तो कितना हो जाएगा 3/10। तो बताओ दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में तांबा व जिंक क्या हो जाए समान। कहने का मतलब कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है। समान की मात्रा बोले तो 1:1, या फिर दोनों आधा आधा हो जाए तो भी 1:1, या फिर 1:1 बोले तो भी 1:1। तो आपका इसमें आपका तांबा कितना है 1 और बटा टोटल कितना है 1 और 1 2। वही तरीका तिरछा घटा के तिरछा लिख दो। क्या करना है तिरछा घटा के तिरछा लिखना है। तो यहाँ पे घटाएंगे 5 और 2 का लय से कितना हो गया 10, 5 का भाग दें 2 बार 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह, 2 का भाग दें 5 बार 5 एकम 5, तो कितना बन गया 6 माइनस 5/10। इसको हल करेंगे क्या बन जाएगा आपका 1/10। इसी प्रकार से इधर हल करेंगे 2 और 10 का लय से कितना होगा 10 होगा। अब 10 का भाग दो 1 बार 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह, आप किसका भाग दोगे 2 का कितनी बार 5 बार 5 एकम 5, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 5। इसको हल करोगे क्या बन जाएगा आपका 2/10, यानी कि क्या बनेगा आपका 1/5। अब इसको हल करेंगे हम। यहाँ पे 5 और 10 है, कितना है 1/5 और 1/10। आपको हर हटाना होता है तो 5 और 10 का लय से 10, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, इंटू कितना आ जाएगा 10। 5 से 10 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 10 से 10 से कट जाएगा, तो अनुपात क्या बनेगा 2:1।
1। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाने पर, 2:1 के अनुपात में मिलाने पर दोनों का अनुपात क्या हो जाता है आपका, समान हो जाता है। यानी आधा तांबा हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा आपका, जिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनकी मात्रा दी हुई मिलेगी अनुपात में, और नया अनुपात देके आपको अनुपात पूछा जाएगा भाई किस अनुपात में मिलाएं ताकि दोनों की मात्रा समान हो जाए, या 4:5 या 2:5 इस तरीके से हो जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे निकालना है। ये थे आपके अनुपात में मिश्रण के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।